So let's start with today's lecture in the circle. What is circle? जी, किसी को आइडिया है कि what is circle? जी, कोई बताएगा कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी? हाँ, तो डेफिनेशन नोट कर लें। ये मैं लिखा रहा हूं आपको। A circle is traced on a plane by a point moving in such a way that its distance from another fixed point जी, ये डेफिनेशन समझ आ रही है? कुछ क्या कह रही है? सर्कल एक ऐसी चीज होती है कि हम प्लेन प्लेन किसे कहते हैं कि कोई आपके पास 2D होता है प्लेन, ठीक है, जहाँ पे हम खड़े हैं या बैठे हैं, ठीक है, तो उसे एज अ प्लेन कहते हैं, ठीक है। उसपे आप पॉइंट एक मूविंग कर रहे हैं पॉइंट, ठीक है, आप मूव कर रहे हैं किस तरीके से, इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एनदर फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मिसाल तौर आप एक आप यहाँ पे खड़े हैं, कोई पॉइंट है आपके पास, ठीक है, तो आपके पास एक रस्सी है, ठीक है, उसमें उसके अंदर एक मिसाल तौर कोई छोटा सा स्टोन लेकर लें। मिसाल तौर ये आपके पास है स्टोन, ये आपके पास क्या है? स्टोन है, ठीक है। सिंधी में चवंदा आहियूं पत्थर, ठीक है। अगर कंहिं बि मिसाल असां वटि रस्सी सां पत्थर ॿधल हुजे, असां उनखे रिवॉल्यूट कंदासीं चार साइड खां, ठीकु आहे, त उहो उनजी जेका लेंथ हर पॉइंट ते उहा फिक्स्ड हूंदी, ठीकु आहे। यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट था, या हम हमारे पास के ये हमारे पास ये क्या थी? ये एक रस्सी है हमारे पास, इसे कहें कि ये आपके पास रस्सी है जो आपके पास क्या कर रही है, जिसमें आपके पास एक छोटा स्टोन बंधा हुआ है। वो आप रिवॉल्यूट करा रहे हैं ओवरऑल आपके पास सर्कुलर पाथ में, तो आपके पास जो सारों का डिस्टेंस होगा क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से। आप देखेंगे ना, जैसे भी आप घुमाएंगे किसी चीज को, आपके पास फिक्स्ड, आप एक ही जगह पे खड़े रहें और आप बस वो अ, आप मतलब फोर साइड से मूव करें, तो वो आपके पास जो उसे कहते हैं कि ये सर्कुलर पाथ बन रहा है। और जो आपके पास ये आपके पास जो रस्सी है, रस्सी का जो आपके पास सेंटीमीटर होगा, उसे कहते हैं कि वो आपका रेडियस है। तो सर्कल की डेफिनेशन क्लियर होगी कि मैंने क्या कहा? रिपीट अगेन सर। यस सर। सर डेफिनेशन तो क्लियर होगी लेकिन ये याद ही नहीं होगी। नहीं, याद नहीं करनी, बस ये है कि आपके पास समझ आ गई। हाँ, सर्कुलर याद नहीं करनी, बस चीजें समझ आनी चाहिए आपको बस। सर कोई भी सर्कुलर पाथ किसी एक्सिस पे हो, बस वो हाँ, राउंड। एक्सेस पार, हाँ, राउंड हो रहा है, बस विथ इक्वल, और उसकी जो आपस में कहीं पे भी हर एक पॉइंट पे वो आपस में जहाँ डिस्टेंस जहाँ सेम से हो। आप मूव, हाँ, आपके पास डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट मतलब सेम होना चाहिए सारों का।
ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे रेडियस 5 है तो यहाँ पे भी इसका जो लेंथ होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, यहाँ तक 5 होनी चाहिए, यहाँ तक 5 होनी चाहिए, यहाँ तक भी 5 होनी चाहिए। सही है, तो इसे कहेंगे कि ये आपकी सर्किल है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज होती है मेन सर्किल में। मिसाल तो पहला तो आपके पास सेंटर होता है। जी, सेंटर क्या होता है सर्किल का? मिसाल तो ये आपके पास सर्किल है। सर जो मिडिल पॉइंट रेडियस हो, पूरा नहीं। सेंटर पॉइंट वो ऐसा पॉइंट होता है कि जहां तक मिसाल वो ओरिजिन सेंटर पॉइंट। पॉइंट उसे, हाँ ओरिजिन पॉइंट वही होता है जहां मतलब आप यहाँ तक जाएं, इस दूसरी साइड पे जाएं, यहाँ तक जाएं, यहाँ तक तो डिस्टेंस सारों का सेम ही हो। यहाँ पे 5 होना चाहिए तो वहां पे साइड 5 इसकी लेंथ होगी, यहाँ पे भी 5 होगी तो यहाँ पे भी 5 होगी, तो इसे कहेंगे कि ये आपका सेंटर है। इसकी डेफिनेशन लेते हैं। सर एंड पॉइंट ऑफ द हाफ ऑफ द सर्किल। द मिड पॉइंट ऑफ सर्किल। हाँ, मिड पॉइंट ऑफ द सर्किल, हाँ मिड पॉइंट। द सेंटर ऑफ सर्किल। अच्छा, डेफिनेशन में आपको चीजें समझ आ रही हैं क्या? डायरेक्टली हम कोई किसी चीज को एग्जांपल के साथ, देखिए बस एग्जाम्पल समझा बता रहे हैं। हाँ तो आपको समझ आ रही है ना, मतलब कि जो हम चीजें पढ़ रहे हैं डेफिनेशन के साथ, तो आपको डेफिनेशन के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही? नहीं सर। नो सर। ये तो हमने याद वैसे भी नहीं करनी, हमें जस्ट कंसेप्ट पे फोकस करना है। हाँ तो असल में जो हमारे पास जो डेफिनेशन है वही आपको कॉन्सेप्ट यूज कराती है कि ये डेफिनेशन कह रही है। सही है, इससे आप कॉन्सेप्ट ले लेंगे तो डेफिनेशन तो आप खुद ही बना लेते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया ना तो ये मैटर नहीं है कि आप कोई डेफिनेशन लिखें। आपको सेंटर का मेन आइडिया याद है तो वहां पे कोई भी वर्डिंग चेंज होके आपको बता देंगे, तो आपको बस याद होगी, आपको कॉन्सेप्ट याद है तो बस इट्स इनफ फॉर यू। कभी कभी ऐसा होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है लेकिन डेफिनेशन आती नहीं। अब ये हमारा नहीं सर्कल नहीं, क्लियर, आपने डेफिनेशन पूछी तो वो हमें आया ही नहीं। हाँ तो ये कभी कभी बात हो जाती है मगर सही है, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये कह रहा है कि जो आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल उससे कहते हैं कोई फिक्स्ड पॉइंट होता है प्लेन पे, ठीक है, फ्रॉम विच द डिस्टेंस ऑफ द मूविंग पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा अंत जहाँ पे आप खड़े थे ना, जो आप मूव कर रहे थे, वो आप जहाँ पे खड़े हैं वो आपका सेंटर ही है। ठीक है, जो आप मिसाल के सर्कुलर पाथ में मूव करके आ रहे हैं तो ये आपका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, मिसाल आप जैसे कहते हैं कि ये एक आई का सखर है, ठीक है, मिसाल मैं कह रहा हूँ कि ये आई बी ए जो है सेंटर पॉइंट है। मतलब सेंटर पॉइंट का मतलब ये है कि आप यहाँ पे है शिकारपुर, ठीक है, यहाँ पर है खैरपुर, ठीक है, यहाँ पर है मिसाल तो आपके पास भोटकी, ठीक है, मिसाल तो यहाँ पे कोई और सिटी होगा, ठीक है, यहाँ पे पीर जो गोट। तो यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि सेंटर पॉइंट उसे कहते हैं कि मिसाल मैं ये कह रहा हूँ ये सेंटर पॉइंट है, मैं लेट सपोज ये आई बी कह देता हूँ, मेन सर मरकज हो किसी चीज का। ठीक है, तो ये मिसाल तो आई बी है, तो आई बी का डिस्टेंस सखर तक, शिकारपुर तक, घोटकी तक, पीर जो गोट तक सारों का डिस्टेंस सेम होगा। मतलब यहाँ पे अगर शिकारपुर का 5 किलोमीटर है तो सखर तक भी 5 किलोमीटर होगा, और घोटकी तक भी 5 होगा, और पीर जो गोट तक भी 5 होगा, तो उसे कहेंगे कि ये आपका सर्किल है का सेंटर पॉइंट है। सर जैसे एग्जांपल ले लें वाल किलो का, उसका जो मेन सेंटर होता है मिडिल होता है। हाँ तो मिसाल, हाँ ये भी ले सकते हैं, या आपके पास कंपासेस हैं, कंपास जो आपके पास ले लें, वो आप एक जगह पे आप फिक्स कर देते हैं और आप रोटेट करते हैं उसको 360 पे। सर जैसे कि फैन। हाँ, मतलब हर चीज का आपके पास फिक्स्ड पॉइंट होता है। हाँ, फैन भी ले लें तो फैन का फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, सेंटर क्या होगा? एक्सेल। हाँ, एक्सेल है। तो हर चीज का मिसाल तो आपके पास अगर माइक मोटर बाइक है आपके पास, उसका जो आपके पास व्हील है तो उसका सेंटर ऑफ पॉइंट उसका एक्सेल है। बिल्कुल। वॉच भी ले सकते हैं एक्सेल, सर एग्जांपल।
हाँ, ऐसी बात हो जो मिसाल के पास जो उसकी शेप होनी चाहिए वो सर्किल सर्कुलर में होनी होनी चाहिए। चाहिए। ओके हाँ, सर। सर्किल होना चाहिए, अच्छा क्योंकि सर। अभी तक बात से जो आ रही है एक रेक्टेंगुलर शेप में भी आ रही है, डिफरेंट शेप्स में आ रही है। अगर वो सर्कुलर शेप में है, उसके अंदर जो आपके पास जो कांटा होता है, जिस सिंपल वर्ड में बिल्कुल कहते हैं कि वो आपके पास मूव जो कर रहा है वो इक्वल डिस्टेंस है हर चीज, हर साइड से, तो उसे कहते हैं कि वो आपका सेंटर पॉइंट है। तो ये सेंटर क्लियर हो गया। सर, विदाउट सर्किल का कोई सेंटर पॉइंट होता है या नहीं? सेंटर पॉइंट सर्किल ना हो और सेंटर पॉइंट हो, उसका पॉसिबल है या नहीं? सेंटर पॉइंट कैसे कहते हैं उसके हैं कि जहां तक आपको जो हर हर मिसल मैं ये कह रहा हूँ कि सखर का जो मिसाल सखर आपका सारा सिटी है, ठीक है, उसका आप मैं ये कह रहा हूँ कि लबे मेहरान उसका एक सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट का मतलब ये है कि उसके जो ओवरऑल साइड से जो अभी मिसाल मैं करूँ, लबे मेहरान के साइड आपके पास आ रहा है मिलिट्री रोड या घंटा घर आ रहा है, या दूसरी साइड से कोई और चीज आ रही है, तो उसका सारा डिस्टेंस आपस में बराबर होगा तो उसे सेंटर पॉइंट कहेंगे। सेंटर पॉइंट का मतलब ये होता है कि उसकी जो चार साइड्स हैं उसकी जो डिस्टेंस होगा हर साइड में बराबर होगा। हर साइड, चार साइड में नहीं, हर साइड में उसका बराबर होगा। सर हम सर्किल के स्क्वायर का बिना एग्जांपल ले सेंटर सकते हैं पॉसिबल ही नहीं है। सर? हाँ बिल्कुल, सेंटर के बिना मिसाल तो अब ये फैन है, तो ये फैन आपके पास सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सही है, तो इसका क्या है, सेंटर पॉइंट होगा। जी सर। स्क्वायर का एग्जांपल ले सकते हैं सर? स्क्वायर का कैसे ले सकते हैं आप, बताएं। स्क्वायर ड्रा करें सर। हाँ, जब भी मिसाल तो आप बुक्स ले लें, मिसाल तो आपके पास अगर सेंटर पॉइंट वही होता है कि आपके जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इन हर चीज में आप देख लें कि जो आपके पास सेंटर पॉइंट उसे कहते हैं कि जिसमें आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो। इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है कि वहाँ पे जब भी आप कोई चीज कर रहे हैं तो वो वहाँ पे उसका डिस्टेंस आपस में बराबर हो हर साइड में, उसे कहते हैं कि ये आपका क्या है, पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट आपने देखा होगा जब फिजिक्स में जा रहे हैं तो वहां पे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब वही होता है कि जहाँ पे आपका क्या है कि इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं, कहाँ पे क्या नेट फोर्स आपके पास जीरो होना चाहिए। अब फोर्स और आपके पास एक आप, जी, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपने फिजिक्स अभी पढ़ी है, मुझे थोड़ा सा जहन में नहीं आ रहा, तो क्या होती है इक्विलिब्रियम पॉइंट। आई थिंक एक्शन का यहाँ रिएक्शन। पे अपोजिट फोर्स एक्शन सर का। इक्वल हो जाए। हाँ, अपोजिट मतलब कि आपके पास जो फोर्सेस हैं वो फोर्स। इक्वल हो जाएं, तो वो उसे भी हम एज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। या आपके पास जैसे हम बुक टेबल पे रखते हैं। हाँ, हाँ ठीक है, ये भी छोटा सा मिसाल है, मगर ये आपको सेंटर के हवाले से नहीं कह सकते। हर चीज का सेंटर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये बात होनी चाहिए। वो आपके पास सर्किल नहीं होगी या हर चीज, मगर यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो सेंटर के सर्किल के हवाले से, तो सर्किल के हवाले से आपका सेंटर क्लियर हो गया। जी सर। सर सर जी अदा, जी। सर अगर सर्किल स्क्वायर के हिसाब से देखा जाए तो ये आपने जो डेफिनेशन लिखवाई, इसमें तो सर स्क्वायर में जो डिस्टेंस होगा वो तो इक्वल नहीं होगा सेंटर पॉइंट से लेकर। अच्छा, मैं कोई भी आपके पास स्क्वायर होगा, ठीक है, इसका कोई ना कोई सेंटर पॉइंट लाजिम होता है। हर चीज का कोई भी शेप है उसका कोई ना कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट या सेंटर पॉइंट लाजिम होता है। आप देख सकते हैं कि फाइंड कर सकते हैं हर चीज का आप। तो सर डेफिनेशन में आप जो बताया कि डिस्टेंस होता है सेंटर पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक वो इक्वल होगा, हाँ, तो यहाँ पे सर इक्वल तो नहीं होगा। हाँ, तो वो मैं फिर ये कह स्क्वायर रहा में हूँ कि equal होगा। अभी आप ये जो देखते हैं ना, जब भी आपके पास कोई सर्किल है, ठीक है, सर्किल है, चार साइड्स बराबर हैं, जब भी डायगोनल बना रहे हैं तो जहाँ पे ये जो मीट कर रहे हैं वो आपका सेंटर पॉइंट बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे सर डायगोनल ही देखेंगे। हाँ, हाँ, डायगोनल केस मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ, सरकमफ्रेंस क्या होता है, व्हाट इज सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल।
द सर्कमफ्रेंस measurement of the circle. अच्छा, सर्कमफ्रेंस आपके पास, ये आपके पास सर्किल है, ठीक है। ये आपके पास ये मूव कर रहे हैं ना ये चीज, तो इसे कहते हैं कि ये आपके पास ये सर्कमफ्रेंस है। जो आपकी बाउंड्री है ना सर्किल की, उसे कहते हैं कि ये सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। ये भी कह रहे हैं कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज द बाउंड्री ऑफ पेरीमीटर ऑफ, मतलब आप जो बाउंड्री ऑफ सर्किल की होती है उसे आप कहते हैं कि ये आपका सर्कमफ्रेंस है। पेरीमीटर भी वो आपके पास, जब हम एरिया या ट्रायंगल में देख रहे थे वो क्या मेजर कर रहे थे, वो उसकी हर बाउंड्री मेजर कर रहे थे कि इसकी बाउंड्री क्या है। तो इसमें भी ये है कि आपके पास क्या, जो आपके पास सर्कमफ्रेंस है वो बाउंड्री ऑफ अ सर्किल होगी। इसमें पेरीमीटर नहीं होता क्योंकि यहाँ पे साइड्स नहीं होती, तो यहाँ पे एज अ बाउंड्री यूज होती है, एज अ सर्कमफ्रेंस यूज होती है। सही है। ओके सर। ये आपके पास सर्कमफ्रेंस है यहाँ तक सब, इसे भी कहते हैं कि ये सर्कमफ्रेंस होगा। सारी साइड्स जो आपके पास बाउंड्री पॉइंट, हर पॉइंट पे आपको ये आपका ये सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। यस सर। अच्छा, रेडियस क्या होता है? इसका फार्मूला होता है ना सर? वो आप आगे पढ़ेंगे हम, सर्कमफ्रेंस क्या होता है। रेडियस पॉइंट से लेके किसी भी सरफेस तक वो जो लाइन है उसका डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं। जी दोबारा बताएं। सर ये जो सेंटर होता है, सेंटर से मिडिल से लेके किसी जी भी जी, सरफेस तक जाए तो उसका डिस्टेंस उसको बोलते हैं रेडियस। हाँ रेडियस इन सिंपल वर्ड्स, आप जैसे कि जो आपके पास सेंटर पॉइंट होगा उसका जो डिस्टेंस होगा हर साइड में आपस में, हर जो आपके पास सर्कमफ्रेंस साइड है या बाउंड्री है उसका क्या आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये आपके पास सेंटर पॉइंट या आपके पास रेडियस होता है, मिसाल यहाँ तक एक रेडियस होता है किससे, सेंटर पॉइंट से लेकर बाउंड्री तक, सेंटर पॉइंट से लेकर बाउंड्री तक। तो इसमें कितने हो सकते हैं रेडियस, तो ये सारे आपके रेडियस बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये आप सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक जो भी आपका डिस्टेंस होता है उसे आप कहते हैं कि ये आपका रेडियस है। ये सिंपल वर्ड्स में लिख रहे हैं आप, सेंटेंस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पॉइंट बाउंड्री। टू द बाउंड्री लिख दें या सर्कमफ्रेंस लिख लें तो बात सेम, ठीक है। तो ये आपके पास रेडियस की डेफिनेशन होती है। तो ये क्लियर हो गया कि ये आपके पास ये यस सर। सर्किल, ये सेंटर पॉइंट है, और ये आपके पास ये जो सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस जो भी डिस्टेंस है उससे आप कहते हैं कि ये आर या रेडियस है। जी सर, क्लियर हो गया। तो डायोमीटर क्या होता है आपका? सर बाउंड्री की एक साइड से लेके दूसरी साइड तक हाफ ऑफ द डिस्टेंस। हाफ डिस्टेंस ऑफ सर्किल इज नोन एज। हाँ, तो मिसाल तरह आपके पास ये सर्किल है, ठीक है। तो इसका डायमीटर क्या होगा, मतलब एक पॉइंट से लेकर, एक बाउंड्री से लेकर दूसरी बाउंड्री की तक जो आपके पास ये आपके पास बन रहा है, ये आपके पास ये डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर आपके पास क्या होती है डेफिनेशन के, जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स circumference along with a straight line that passes through center। एक आपके पास स्ट्रेट लाइन होती है जो आपके पास कहाँ तक पास होती है, सर्कमफ्रेंस, एक सर्कमफ्रेंस से लेकर दूसरे सर्कमफ्रेंस तक, तो उसे आप कहते हैं कि ये आपका डायमीटर होता है। तो डायमीटर बराबर होता है 2r के, क्योंकि यहाँ तक ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। आपके पास ये एक आपके पास सेंटर पॉइंट है जिसका ये r रेडियस है और ये आपके पास r रेडियस है। आपको पता है कि सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है, हमेशा वो बराबर होता है, हर साइड पे आपके पास बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास ये डायमीटर ये होता है। डायमीटर क्या होता है कि जो आपके पास ये सर्कमफ्रेंस से लेकर यहाँ तक ये सेंटर पॉइंट होता है, तो सेंटर पॉइंट के बीच में ये जो आपके पास यहाँ तक आ रहा है ये ए है, यहाँ तक बी है, तो इन दोनों का डिस्टेंस आपस में बराबर होगा।
ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि ये 2r के बराबर है। r प्लस आर करेंगे या b प्लस a करेंगे तो ये आपका डायमीटर बन जाता है। सही है, तो ये कैसे, ये r था, ये भी r है, तो r प्लस आर करेंगे तो ये आपके पास 2r आता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये डायमीटर हमेशा और सर 2 पाई r² का थोड़ा फार्मूला समझाएं, वो किसके जी, डायमीटर हमने देख लिया कि आपके पास डायमीटर क्या होता है कि जो सेंटर से लेकर आपके पास जो सरकमफ्रेंस है उसे कहते हैं, या आप एक सरकमफ्रेंस से एक पॉइंट से लेकर दूसरी सरकमफ्रेंस, एक बाउंड्री से लेकर दूसरी बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं कि ये आपका डायमीटर होता है। ऐसा बोल सकते हैं हाफ सर्किल। हाँ, हाफ सर्किल भी कह सकते हैं, मिसाल तो ये भी है आपके पास, ये हाफ सर्किल बन सकता है, ये भी आपके हाफ सर्किल बन सकता है, तो आप हाफ सर्किल भी कह सकते हैं। ओके सर। तो सेमी सर्किल का आपको आइडिया है ना, सेमी सर्किल क्या होती है? सर 180 का जो अच्छा, आपके पास थोड़ा सा मैं ये आइडिया दे दूं कि जो सर्किल की जो एंगल होती है वो 360 होती है। ठीक है, सही है। जी सर। अच्छा, सेमी सर्किल मतलब कि आपको जो सर्किल है उसको आप इक्वल पार्ट में डायमीटर में डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या है, सेमी सर्किल। ये आपका ये भी सेमी सर्किल बन रहा है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि ये आपका सेमी सर्किल है, ये भी आपका सेमी सर्किल है। ठीक है, तो सेमी सर्किल इसे कहते हैं, सेमी सर्किल उसे कहते हैं कि जो आपका डायमीटर उसको इक्वली डिवाइड करे तो उसे कहते हैं कि ये आपका सेमी सर्किल है। सही है, सर है जी जी। सेमी सर्किल और डायमीटर में कोई फर्क है? फर्क है ना, वो तो डायमीटर जो आपके पास, ये एक डायमीटर होता है जो आपके सर्किल को डिवाइड करता है दो हिस्सों में। ठीक, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसे कहते हैं कि ये आपका सेमी सर्किल है। वैसे भी आपको डायमीटर जहां भी आप लगाएंगे तो आपको वो सर्किल को मिसाल के आपके पास वो सेमी सर्किल में डिवाइड कर देगा। ओके सर। हाँ, तो इसमें अभी आ जाते हैं कि एरिया एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है। सर जो सेमी सर्किल होता है वो सर्किल का हाफ, और जो जी डायामीटर होता है वो बाउंड्री टू बाउंड्री डिस्टेंस होता है सर। हाँ, वो सही बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका डायमीटर है, जो आप डायमीटर बन रहा है वो सर्किल को इक्वल पार्ट, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उससे आप एक साइड को भी सेमी सर्किल कह सकते हैं, दूसरी साइड को भी आप सेमी सर्किल कह सकते हैं। ये जो आपके पास सर्किल है ना, आपको पता है कि जी सर। डायमीटर वो हमेशा सेंटर से होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपके पास, ये भी आपके पास सारी सेमी सर्किल बन रही है और ये भी आपके पास सेमी सर्किल बनेगी। ठीक है, आप इसको ओके सर। ए ले लें, ये आपकी ए सर्किल होगी। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि ये क्या है, एरिया ऑफ सर्किल और पेरीमीटर ऑफ सर्किल। पेरीमीटर नहीं होता तो सर्कमफ्रेंस होता है। तो ये आपको आइडिया है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल 2 पाई r² के बराबर होता है आई थिंक सर। जी, और किसी को याद है कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? सर एरिया पाई पाई आर स्क्वायर होता है और सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, आई थिंक। जी, और कोई बताए? सर आइडिया जी नहीं अभी, है, दोनों ही है। जी अभी कुमार। सर एरिया बराबर होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। एरिया आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर यहाँ पे रेडियस होता है हमेशा। जितना भी आपका रेडियस होगा उतनी आपकी, जितना भी आपका, अगर आपका रेडियस बढ़ता जा रहा है तो आपकी सर्किल भी बढ़ती जा रही है। सही है, यस सर। और सरकमफ्रेंस आपके पास होता है 2 2 पाई। पाई आर। तो ये जो आपके पास ये सर्किल है, ये इसका जो ओवरऑल रोटेशन है, ठीक है, ये बराबर होता है 2 पाई के। 2 पाई के मतलब 360 के। ठीक है, 360 को हम, आपको पता है कि पाई को डिग्री में 180 भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। तो 2 पाई बराबर होता है 360 के। तो इसका जो आपके ओवरऑल जो बाउंड्री है, बाउंड्री की जो आपके पास
इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं कि डिग्री आपका 360 होते हैं, 360 को एज हम 2 पाई लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई और इसका रेडियस क्या होता है, जो रेडियस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ओवरऑल सरकमफ्रेंस निकल आता है पूरी आपकी सर्किल का। एक एक एग्जांपल करेंगे सर? असल में अभी तक मिसाल तो आपको अगर एरिया ऑफ सर्किल, अगर रेडियस आपको 3 मिला हो तो आप एरिया ऑफ रेडियस एरिया ऑफ सर्किल फाइंड कर सकते हैं। मिसाल तो आपको गिवन हो कि पाई या 3 स्क्वायर होगा तो ये आपके पास 9 पाई होगा, ठीक है। तो ये आपके पास एरिया ऑफ सर्किल, अगर उसका रेडियस 3 होगा तो उसका एरिया 9 पाई होगा। ओके सर सर। पाई की ठीक है, वैल्यू क्या होती है? पाई की 180 वैसे तो वैल्यू 3.14 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आप पाई लिख दो, ओके इट्स फाइन। ओके सर। यहाँ पर 180 करेंगे या पाए? आपने बोला था 180 के भी बराबर होता है सर। नहीं, वो उस केस में है कि रेवोल्यूशन जब आप इसका सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं ना, तो ये आपके पास 2 पाई के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो सर्किल की जो आपके पास डिग्री होती है वो 360 होती है, तो इसी हवाले से 2 पाई होता है। ओके सर। यहाँ पे अगर आपके पास R3 हो तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई 3, तो आपके पास 6 पाई होगा, 6 पाई। ठीक है। ओके सर। यस सर। तो इसमें एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस भी हो गया। और कोई मसला? नो सर।